पार्टी की बात करेंगे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर दूसरी पार्टियां हमको मान सम्मान देती, दूसरी पार्टियां अगर भारत के संविधान को लागू करती, तो शायद माननीय काशीराम साहब को 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनानी नहीं पड़ती। अगर पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाई, तो माननीय काशीराम साहब ने संविधान को पढ़ा, और संविधान में एक जस्टिस नाम की बात है। प्रियम्बल आप देखेंगे तो प्रियम्बल में लिखा हो जस्टिस फॉर सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी हमें पॉलिटिकल जस्टिस दे दिया है। 1 वोट 1 वैल्यू। प्रधानमंत्री हो, पीएम हो या पियोन हो, चपरासी हो, प्रधानमंत्री हो, गरीब हो, अमीर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा है, कुछ भी है, उसकी एक ही वोट है। ऐसे नहीं कह सकता कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, मुझे तो 100 वोट दिलाने का अधिकार दे दो। नहीं है, बराबर है। और प्रतिनिधित्व भी हमारा जाता है, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं हर बार, और 1061 लगभग हमारे एमएलए जाते हैं रिजर्व सीट से। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह संविधान में व्यवस्था कर दी थी कि आप पॉलिटिकली इक्वल होंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, वो अलग बात है कि आपकी बात नहीं रखते हैं, वो अलग बात है कि आपकी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, नहीं रखते आपकी बात। वो अलग बात है कि पूरे समाज के अधिकारों को मारा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, वो नहीं रखते बात। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी संविधान में रख दी थी। अब दो चीज की लड़ाई रहेगी थी, सामाजिक और आर्थिक की लड़ाई रहेगी थी। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। सामाजिक परिवर्तन करना क्या? जब 2000 यहां सब लोग बैठे हुए पुराने लोग हैं, हम 93 जब हुआ 3 जून 93 को, जब पहली बार कुमारी मायावती बनी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनी 3 जून 1995, 95 को, 97 और 2002 में, और फिर 2007 में। तो जो 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती का शासन रहा, तो बहन जी ने आपको सामाजिक न्याय देने का काम किया, आपके बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया, आपके बच्चों को रोजगार देने का काम किया, आपके बच्चों को मान सम्मान देने का काम किया, और वो सारे रास्ते खोल दिया आपके लिए जो बहुत लंबे समय से बंद थे। केवल आपको टुकड़ा डाल दिया जाता था और वोट ले ली जाती थी। हमें तो बधुआ मजदूर बना रखा था 84 से पहले कि जाएंगे कहां ये लोग, इनको पीटो, इनको मारो, अत्याचार करो, कुछ भी करो, आखिर वोट तो हमको देने इनको। पर माननीय काशीराम साहब ने सोचा कि नहीं, मैं एक घर बनाकर दूंगा। तो बहुजन समाज पार्टी हमको घर बनाकर दिया, जिस घर ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किया, और शासन करके बहन जी ने यह साबित किया कि शासन, प्रशासन और अनुशासन अगर किसी पार्टी के अंदर है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। और बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता बहन जी अगर इस देश में प्रधानमंत्री बन जाएगी तो पूरे देश को सुधारने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी और हमें गर्व करना चाहिए कि हम उस आंदोलन में काम कर रहे हैं जिस आंदोलन में तथागत बुद्ध से लेकर कबीर से लेकर जितने भी महापुरुष हैं हमारे, उन्होंने काम किया। और बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय काशीराम साहब, बहन जी काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम उसके पार्ट हैं। इतने बड़े आंदोलन के, मानवता के आंदोलन के हम पार्ट हैं, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। और हम मानवता की बात करते हैं, हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। तो हम ऐसे आंदोलन में काम कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन के हम पार्ट हैं जो आंदोलन पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसा आंदोलन। और आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, विचारधारा मरती नहीं है, विचारधारा कमजोर हो सकती है। अगर विचारधारा के मानने वाले लोग कमजोर हो जाएंगे तो विचारधारा कमजोर हो जाएगी। ये वो दिल्ली है जिसमें 14.6% वोट थी और आप ही लोग थे 14.6% वोट करने वाले। आज हम कमजोर हो गए, आज हम जाते नहीं है लोगों के पास। जैसे अभी बैठे थे, वो निगम का चुनाव इन्होंने लड़ा था, वो कह रहे थे कि हाँ लोग आते नहीं है और लोगों की कमेटी नहीं है। कमेटी बनाएगा कौन? हम लोग, आप लोग बनाएंगे, और कोई तो बनाने वाला आना नहीं है। जब आप कमेटी बनाएंगे, लोगों को घर जाएंगे, लोगों को तैयार करने का काम करेंगे तो लोग तैयार होंगे। हम जब निकलेंगे नहीं, लोगों को घर नहीं जाएंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि बहुजन समाज पार्टी देश में क्या चाहती है, तो लोगों को तैयार कैसे करेंगे? ये लोगों को तैयार होने वाली बात है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को तैयार करना है। और जो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं जो लोग, मैं हमेशा कहता हूं, उनका सोचने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका रहने का तरीका, देश को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए।
क्योंकि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आप राजा बनना चाहते हैं। कोई आदमी मजदूर बनना चाहता है, कोई आदमी क्लर्क बनना चाहता है, कोई आदमी पीसीएस जज बनना चाहता है, कुछ बनना, आप राजा बनना चाहते हैं। और राजा के हाथ में तो सब कुछ होता है। जो इंसान राजा बनना चाहता हो, उस आदमी का सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए? हम बनना तो राजा चाहते हैं, मगर सोचने का तरीका हमारा क्या है कि सारी आफत हमारे ऊपर है। वो सैनिक कभी युद्ध नहीं लड़ सकता जो युद्ध लड़ने से पहले हार जाए। अगर आप युद्ध लड़ने से पहले युद्ध हार गए तो कैसे आप जाएंगे? आप युद्ध लड़ ही नहीं पाएंगे। तो हमारे जो लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, या बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी लोग हैं, या और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा हुआ है। जी बिल्कुल। अपने मनोबल को बढ़ाइए और आप ये सोच कर बनाइए, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप लिख लेना कहीं कोरे कागज पर जाकर। जब माननीय काशीराम साहब ऐसे भाषण देते थे तो लोग कहते थे कि अरे आप झूठे सपने दिखा रहे हैं। साहब से कहते थे कि आप झूठे सपने दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो नौकरी छोड़ दी, आपका तो कोई काम है नहीं, औरों को भी नौकरी छुड़वाओगे। पर साहब ने उत्तर प्रदेश में 3 जून 95 को बहन कुमारी मायावती जी को पहली बार मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों ने नारा दिया, लोगों ने नारा क्या दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन जगाई। और दूसरा नारा क्या दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। तो जो पहरेदार थे वो कमजोर हो गए, हम पहरेदार हैं, ये पहरेदार है, पहरेदार, हम सब लोग पहरेदार हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब किसी घर का पहरेदार या किसी कॉलोनी का पहरेदार, चौकीदार, जो भी आप बोलना चाहते हो, पहरेदार कमजोर हो जाएगा तो कोई भी डाका डाल के ले जाएगा आपकी वोटों को। आप पहरेदार तैयार कर रहे हैं, जब भी तो हम संगठन बना रहे हैं, पहरेदार हैं संगठन वाले लोग। जिले में 8 लोग हैं, ऊपर प्रभारी लगे हुए हैं, विधानसभा में 8 लोग हैं, प्रभारी लगे हुए हैं। वो पहरेदार है कि हमें और कितने पहरेदार बनाने हैं। और नीचे तक संगठन जाओगे तो 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता एक विधानसभा में। जिस दिन आप 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता विधानसभा में जाओगे, दिल्ली की कई सीटों पर आप जीतने का काम करेंगे। दिल्ली में सरकार और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है, हमें बैलेंस ऑफ पावर बनना है। आपको केवल बैलेंस ऑफ पावर बनना है। आप 10 से 15 सीट दिल्ली के अंदर ले आइए, आप मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के अंदर। 95 में केवल 67 सीट थी हमारे पास, बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। 97 में भी 67 सीट थी, 67 विधायकों पे। 67 से 67 बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। और 2002 में भी 100 के करीब, 100 थोड़े आगे थे हम मुख्यमंत्री बन गए। 34 बार जाकर हम पूर्ण बहुमत में आए थे। एक बार मेहनत तो करो, एक बार आप चल के तो देखो, आपकी सरकार बन जाएगी। जब आपकी दिल्ली में सरकार बनने वाली थी तो जो चंद चालाक लोग हैं उन्होंने आपके साथ में चालाकी करी है। 2 चालाकी मैं बताना चाहता हूं। पहली चालाकी आपके साथ में 2012 में हुई है। जब बहन जी का शासन देखा इन लोगों ने 2007 से लेकर 2012 तक, बहन जी ने उत्तर प्रदेश को बुद्ध में बना दिया, शांति कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडों को जेल में डाल दिया, गुंडे भाग गए। देखा नहीं आपने सब लोगों ने? एजुकेशन का राज कर दिया, सब बराबर हो गया। और बहन जी ने यहाँ बनाया नोएडा में राष्ट्रीय दलित पेड़ रखे। तो जब वो लोग निकलते थे तो उनके तो सीने पे तो श्याम लोग नहीं बोलता, मगर हमारे लोग समझे। उन्होंने भ्रमित प्रचार किया कि बहन जी तो पत्थरों की सरकार चला रही। और हमारे लोग भी कहने लगे, कोई भी मीडिया वाला बार बार किसी बात को कहोगे, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं कि 4 लोग अगर किसी बात को एक सुर में कहेंगे तो वो बात जो 5वां आदमी है वो समझ जाएगा कि हाँ सच बात दिख रही है। अब एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान्यवर बैठे हुए यहाँ पे 4 लोग, हमने यहाँ 3 प्रभारी बैठे हुए हैं और मैं, हमने प्लानिंग बना ली कि आज मान्यवर के साथ में हमें कुछ मजाक करना है। अब हमने प्लानिंग बना रखी है, ये षड्यंत्र बना रखा हमने कि आज इनके अंदर एक डाउट पैदा करना है। डाउट क्या पैदा करना है कि सबको कहना है कि तुम्हारी आंखें पीली लग रही हैं। अब सुबह सुबह तैयार होकर आए, नहा धोकर आए हैं। अब इन्होंने बोला, बीपी सिंह जी ने, वे मान्यवर तुम्हारी आंखें पीली लग रही हैं। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। अब 2 घंटे बाद में गौतम जी मिल जाते हैं। गौतम जी बोले, सरदार जी सब ठीक ठाक है ना, आपकी तो आंख भी पीली लग रही है और चेहरा भी पीला लग रहा, क्या है? कहना नहीं ऐसी तो कुछ नहीं है। अब तीसरी बार 3 घंटे बाद इन्होंने बोला, कन्विंस से बोला कि आपकी आंख और आपका चेहरा पीला लग रहा है, डॉक्टर के चले जाना शाम को, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जाओगे शीशा में देखोगे, हाँ हो रहा दिखे। अब जैसे ही हुआ
टेंशन में तो हो गए, अब टेंशन में हो गए तो चौथी बार मैं मिल जाता हूँ और मैंने बोला कि आप यहाँ का पीला शरीर पीला हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपको, डॉक्टर के जाओ। तो सबसे पहले घर गए, मिसेज को बोला कि मेरी आंख पीली हो रही है क्या? कह रहा नहीं तो कुछ नहीं हो रहा। अरे तुझे नहीं पता पीली हो रही है, उन्होंने बोला है और आप डॉक्टर के जाओ। बार बार किसी बात को बोलना, मीडिया बार बार बोल रही है किसी बात को, आपको भ्रमित किया जा रहा है, मगर हमारे लोग समझ लेते हैं। अपने ऊपर विश्वास नहीं है आपको, आपका विश्वास तोड़ा जा रहा है। हमारी पार्टी खत्म होगी। जिस पार्टी के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, खत्म कैसे होगी? सपा पे नहीं है इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 है, मात्र 3 है। ममता जी पे नहीं है इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर देखा जाए तो वो एक क्षेत्र की पार्टी है। देखा उसके बाद अगर देखा जाए तो अब इधर जाए आप वहाँ उधर बिहार में जाए लालू पे, उनके पास भी नहीं है। हम पूरे देश को दिल्ली वाले के पास सीपीआई पे नहीं है, दिल्ली वाले का तो सब पे जीरो है, कम्युनिस्ट पार्टी हम नेशनल लेवल की पार्टी है। 6 नेशनल लेवल की पार्टी होने के बावजूद हमारी पार्टी खत्म हो रही है। क्या ममता जी की पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है? नहीं है। क्या लालू जी की नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। क्या मुलायम जी की नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। आप उधर ले लें, आप महाराष्ट्र में चले जाए, कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी है? खत्म हो गया एनसीपी भी। आप इधर चले जाए, आप इधर आप हरियाणा में चले जाए, चौटाला भाई जो पूरे क्या है कोई उनका कुछ नहीं है। हम नेशनल लेवल की पार्टी होने के बाद भी हमारे लोगों के माइंड में बना कि पार्टी खत्म हो रही है। कहां से खत्म हो रही है? और पार्टी कैसे ताकतवर में आती है? पार्टी आती है वोटों से ताकतवर में। वोट हमारी है, हम वोट डालेंगे ताकत में आ जाएगी, जीत जाएंगे। वोट नहीं डालेंगे ताकत में नहीं आएगी। जिसको वोट डालोगे वो राजा बनेगा। बिल्कुल। हमारे लोगों ने ज्यादातर वोट केजरीवाल को वोट दिया, केजरीवाल राजा बना बैठा। अगर वही वोट दलित मुस्लिम साथ मिलकर, ओबीसी मिलकर अगर वो वोट बहुजन समाज पार्टी को डाल देगा तो वहां का विधायक बन जाएगा, राजा बन जाएगा। बिल्कुल। कोई बड़ा फार्मूला है नहीं भाई। यहाँ कोई एग्जाम तो देना नहीं पड़ रहा कि भाई केजरीवाल ने कोई एग्जाम दिया था इसलिए सीएम बन गया। कोई एग्जाम दिया था क्या? क्या मोदी जी ने कोई एग्जाम दिया कि पीएम बन गए? यह वोटिंग का मामला है। और इस वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया। हम वोटर को समझा ही नहीं पा रहे। जब तक हम वोटर को नहीं समझाएंगे, अब तो सबसे पहले तो हम ही नहीं समझ पा रहे। हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि हमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाएगी, आप काम करेंगे। आपको कुछ नहीं देखना। सीपी सिंह जी कहते थे अगर लास्ट भी आदमी रह गया बहुजन समाज पार्टी का तो मैं हूंगा। ऐसी मैं बोलता हूं, अगर लास्ट भी कोई आदमी होगा वोट डालने वाला तो मैं हूंगा। ऐसी सोच बनानी चाहिए क्योंकि ये पवित्र आंदोलन है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। हमने अपने आप को कन्विंस नहीं किया और दूसरा कोई आया हमसे कन्विंस, मतलब हम ही कन्विंस करके चला गया। जब हम ऐसे लोग तैयार नहीं करेंगे, ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी हम सब लोगों की। जब तक हम ऐसे लोग तैयार नहीं करेंगे जो इस माइंड के हों कि दूसरे लोगों को कन्विंस करता है, अपने समाज को कन्विंस करता है, जब तक बात बनने वाली थी। हमें तैयार करने पड़ेंगे लोग, हमें लोग लाने पड़ेंगे। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज कोई परमानेंट पद किसी पे, पद आते जाते रहते हैं। पद से बड़ी पार्टी है, पद से बड़ा विचारधारा है। हमें विचारधारा से जुड़ना चाहिए। और जिस दिन लोग विचारधारा से जुड़ जाते हैं, अंबेडकर विचारधारा दुनिया में कहीं कोई विचारधारा नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, आप आईएएस, पीसीएस, जज बनाना आसान है, अंबेडकरवादी बनाना बहुत मुश्किल है। अंबेडकरवादी ऐसी नहीं बन जाता है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं अम्बेडकरवादी। ऐसे अम्बेडकरवादी नहीं बन जाता। आप न्यायप्रिय होना पड़ेगा, आपको लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, आपको सम्मान देना पड़ेगा लोगों को, आपको लोगों की भावनाओं को सुनना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते लोगों को। और पार्टी यही बताती है कि आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, आप अपना पेट नहीं भरेंगे। पेट तो सब भर के चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था, अमजद खान जी शमशान घाट होते हैं हमारे इधर, तो उन पर लिखा हुआ था कि तुझे तो यहाँ आना ही था पर सारी जिंदगी गुजर गई आते आते। तुझे तो यहाँ आना ही था, सारी जिंदगी गुजर गई आते आते। दुनिया वालों ने तो तुझे क्या दिया, अपनों ने जला दिया जाते जाते। क्या यह जाना है, सच्चाई सबको जाना है, मगर कुछ ऐसा करके जाइए जो हजारों साल तक तुम्हें याद रहे। जब यहाँ से जाना ही है तो डरना किस बात का? अपने मिशन मोमेंट के लिए काम कीजिए। केवल एक चीज मांगने आया हूं आपसे, आप समय दे दीजिए। अगर आपने समय दे दिया
अगर डेली के 2 से 3 घंटे आपने ईमानदारी से दे दिए, अगर 2 घंटे आप देते हैं तो 1 महीना में 60 घंटे देते हैं आप। 60 घंटे दे देंगे आप। 60 घंटे में आपका जो काम करने का तरीका है ना, एक एक आदमी भी काम करेगा, आप 60 अगर नहीं लोगों बना पाएंगे तो 20 लोग तो तैयारी कर पाएंगे। हम समय ही नहीं दे पा रहे, हम केवल चिंतन कर रहे हैं घर में बैठ के कि भैया ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अरे उसको सुधारेगा कौन? हो सकता है सही, कुछ ईमानदार लोग, अच्छे लोग चाहिए जो समाज में जा जाकर लोगों को तैयार करें, और तैयार कर दे उनको फिर संगठन में लेकर आए। तैयार न कर संगठन में लेकर आए, उनसे बताएं कि तुम्हारा काम ये, अब तुम ज्यादा सवाल मत करना, काम करिए पहले, और जो काम कर रहा है उसी से सवाल का आंसर दीजिए। टाइम को बर्बाद मत कीजिए। टाइम तो बहुत ज्यादा देंगे। फेसबुक पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जवाब दिया जाए, टेलीफोन करके जो लोग हम पे सवाल कर रहे हैं उनका जवाब न दिया जाए, क्योंकि वो तुम्हारा समय। अब जैसे आपने बारात देखी होगी, शादी देखी होंगी, शादी में जब लड़की बारात जाती है तो पूरा एक आदमी होता है, पूरा पैसा लेता है, मैसे मारता है, सबको बीनने लगते हैं। हमें हर मुद्दे को बीनने की जरूरत नहीं है, हर मुद्दे पे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर हर मुद्दे पे आप करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, हमारे पास में रिसोर्सेज कम है। कितने रिसोर्स है हमारे पास में? अब देखा नहीं, रिसोर्सेज की बात मैं करूँ तो घंटा लंबा हो जाएगा। हमारे पास समय कम है, वो बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत तेजी रफ्तार से। अब हमें अपनी वोटों को तैयार करना है, अपने गांव में जाना है, अपनी गलियों में जाना है, मोहल्लों में जाना है, तैयार करना है और भाईचारा पैदा करना है। मुस्लिम जो समाज है वो हमारा नेचुरल अलायंस है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में मुस्लिम समाज ने हमारी मदद करी, बिल्कुल, जैसोर खुलना से करी ना करी? बिल्कुल। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ज्योतिबा फूले साहब, सावित्रीबाई फूले, और आपने देखा हो उस्मान शेख, फातिमा शेख, उन सब ने हमारी मदद करी। और अगर हम भाईचारा बनाने में कामयाब होंगे, मुस्लिम समाज कैसे वोट डालता है सबको पता है। मुस्लिम समाज वोट डालता है, बीजेपी हराओ और वोट ले जाओ, ये उनका फार्मूला है। अब हमें बताना है कि हम बीजेपी को हराएंगे भी और यहां से जो गुंडागर्दी है उसको भी भगाएंगे। अब ये हमें बतानी है उन लोगों को कि तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो, क्योंकि जरूरत हमको है ज्यादा। उनसे उम्मीद नहीं करनी कि वो हमारे पास आएंगे, हमको उनके पास जाना है, क्योंकि जरूरत हमको है। क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उन्होंने तो 800 साल काम करा है, 800 साल राज करा उन्होंने तो मुस्लिम समाज ने इस देश में 800 साल का काम करा है। आज ये स्थिति है तो उनको सोचना चाहिए ना। अगर आज देश में स्थिति है तो उनको सोचना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है। हम तो 2500 साल गुलाम रहे, हम तो 2500 साल गुलाम रहे हैं इस देश के अंदर, मगर धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2500 साल की गुलामी को अपनी कलम के माध्यम से काट कर दे दिया। आज उस आजादी को भी ना बचा पाएंगे तो फिर कैसे बहादुर है, कैसे बहादुर है? उस आजादी को बचाने की लड़ाई है, शासन में जाने की लड़ाई है, राजा बनने की लड़ाई है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है हमारी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए। और मैं हमेशा कहता हूं हमारे आंदोलन में नाराजगी का कोई शब्द नहीं है। क्यों गौतम जी? यहाँ नाराज नहीं होना किसी से, आपकी नाराजगी को कोई नहीं देने वाला। अगर आप ही नाराज होंगे, पदाधिकारी ही नाराज होंगे, तो फिर समाज जो नाराज हुआ बैठा है हमसे, उसको क्या करेंगे आप? उसको तो हमको लेके आना है कि मेरे भाई मुझे समय दे, अपॉइंटमेंट दो, मुझे समय नहीं देना। आप मुझे अपॉइंटमेंट दो, मैं आपके घर आ रहा हूं, कि नहीं समय नहीं है, कल दे देना, परसों दे देना। मानव काशीराम साहब ऐसे करते थे, क्यों समझते थे कि ये आदमी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके वहां जा जाकर को समझाने का काम करते थे। और साहब की तो बहुत सारी कहानियां है, 5 रुपया का कोट फटी बनिया, आप कहानी सुनेंगे शमशान घाट से, तो आप बहुत सारी कहानियां हैं मानव काशीराम साहब की, तो उनसे तो हम प्रेरणा ले सकते हैं। मगर आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, सब कुछ तो है यहाँ पर। दिल्ली में क्या है बताइए? दिल्ली में सब कुछ है, आपको सोशली कुछ नहीं झेलना पड़ता, आपको फाइनेंशियली कुछ नहीं देखना, सब कुछ होने के बाद भी हम अब आज़ादी की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। हमें लड़ाई किसके लिए लड़ना? लड़ाई उनके लिए लड़ना है जो रिमोट एरिया में रहते हैं हमारे भाई, जिनको बारात नहीं चलने दी जाती है, जिनको आज भी शोषण है, मूंछों के नाम पर मारा जा रहा है। इस देश में आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, आपके एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना हुआ है देश के अंदर। संविधान को तो छेड़ेंगे नहीं, मगर उसके जितने भी अधिकार है सब खत्म कर देंगे। रिजर्वेशन कहाँ मिलता है? 3 जगह रिजर्वेशन मिलता है, बस एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, खत्म कर देंगे।
प्राइवेट कर दिया, कहाँ पढ़ाओगे अपना? जब तुम एजुकेशन नहीं हो तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी तो प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट में रिजर्वेशन है, तो दो तो रिजर्वेशन खत्म आपके। और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन खत्म करेंगे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन को इसलिए खत्म नहीं करना चाहते वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि लोग जागरूक हो जाएंगे, वोट इनकी ज्यादा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जाग जाएंगे कि वोट हमारी है, हम तो भैया वोट डाल देंगे, कहीं दलित मुस्लिम एक ना हो जाए, 20% और 22% मिलकर 44% ना हो जाए, पूरे देश में सरकार बना ले। तो इसलिए भैया इनको देते रहो, इनके बीच में से पकड़ो, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाओ और फिर इनके खिलाफ ही उनको बयानबाजी करवाओ ना। वो नहीं करते, हमारे लोग करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये बुद्धि का मामला है सारा। ऐसा नहीं है कि आप सड़कों पर आके आंदोलन करके इस देश को जीत जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। बहन जी जो कहती हैं, समझाती हैं कि आंदोलन में क्या होता है। 2 अप्रैल का आंदोलन देखा होगा, हमने आप सब लोगों ने देखा है, लाखों लोगों पर FIR हुई, लाखों लोगों पर, और आज उन बच्चों की नौकरी तक नहीं लगी। किसी सरकार ने वापस नहीं लिए, हमारी सरकार आएगी तो उनको भी वापस लिया जाएगा। किसी सरकार ने नहीं लिए तो उनको क्या लेना देना? उनको लगना है कि जो नए नए लड़के हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, जो अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, इनका कैरियर को खराब करो। आप एक FIR कर दो, वेरिफिकेशन आएगी कि आप पर तो FIR है, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आप कितने भी लेट हो, आपका कैरियर खत्म कर दिया, पूरा कैरियर खत्म कर दिया, लाखों लोगों को, बच्चों को कैरियर। इसलिए बहन कुमारी मायावती कहती हैं कि अपने कार्यकर्ता जो हमारे कार्यकर्ता है, वो घर घर जाए, लोगों को समझाने का काम करें, कैडर बनाने का काम करें। और जब कैडर बन जाएगा तो रात दिन काम करेगा, अपने लोगों को जगाने का काम करें। ये जगाने का काम है, ये क्रांति का काम है। और जिस दिन क्रांति आ जाएगी उस दिन उनको पता लग जाएगा मुझे वोट कहां डालना है। हम यही नहीं सिखा पाए कि वोट कहां डालना है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप भी समाज में पूछना, आप समाज में पूछना कि आप पार्टी में बहुत सारी कमियां बताते हैं, आप नेता में बहुत सारी कमियां बताते हैं। क्या नेता ने कभी आके ये बोला है कि आप हाथी पर बटन मत दबाना? क्यों बटन नहीं दबाया आपने? दिल्ली में बताइए क्यों बटन नहीं दबाया आपने हाथी में? आपने इसलिए नहीं दबाया क्योंकि आप लालच में आ गए थे। आपको फ्री बिजली चाहिए थी, फ्री पानी चाहिए था, और वादे चाहिए थे, जो वादे किए थे। आप समाज को भूल गए थे। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी को भूल गए थे। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बच्चों की कुर्बानी को भूल गए थे। आप माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को भूल गए थे। माननीय काशीराम साहब ने कहा, शपथ ली कि मैं शादी नहीं करूंगा, शपथ ली ना, मेरे नाम पर एक भी बैंक बैलेंस नहीं होगा, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होगा, और आजीवन में अपने घर नहीं जाऊंगा, और जब तक भी मैं रहूंगा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और उन्होंने साबित करके दिया। तो जो पवित्र लोग हैं, उन पवित्र लोगों की आप कुर्बानी को भूल गए। ये बताना उनको, गलती पार्टी की नहीं है। पार्टी गलती मत बताओ, गलती समाज की भी है कहीं ना कहीं, गलती हमारी भी है कहीं ना कहीं, हम उनको समझा नहीं पाए। तो इसलिए एक दूसरे को हमें समझाना है और अम्बेडकरवादी लोगों को बनाना है। अम्बेडकरवादी किसी धर्म का नाम नहीं है, कोई भी धर्म का आदमी है। अम्बेडकरवादी को न्याय प्रिय जो लोग होते हैं, अम्बेडकरवादी क्यों बनाना है आपको? क्यों हम बनाना चाहते हैं आपको बसपावादी और अम्बेडकरवादी? एक छोटी सी कहानी है। 4 स्टूडेंट थे, हॉस्टल में रहते थे। एक गांधी की विचारधारा का, एक नेहरू की विचारधारा का, और एक पटेल की विचारधारा का था, और एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बसपा की विचारधारा का। अब बसपा तो कूट कूट के अपने लोगों को दिमाग में बनाती है कि क्या गलत है क्या सही है, वो तो काटर देती है, तैयार कर देती है। तो जो चारों हॉस्टल में रहते थे, तो चारों ने कहा कि भाई खीर बनाएंगे। कोई चीनी लेकर आया, कोई चावल लेकर आया, कोई दूध ले गया, खीर बन गई। अब होना क्या चाहिए था डिडोरिया जी कि खीर को बराबर बराबर 4 बांट में बांट देना चाहिए था। भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जो है अगर देखा जाए तो चारों में बंटना चाहिए था बराबर बराबर संपत्ति, मगर नहीं बटी, कभी नहीं अधिकार बटे। तो वहां भी क्या हुआ कि भाई चारों में बंटनी चाहिए, नहीं, सो जाओ, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो खीर खाएगा, गांधी वाला बोला। अब सब सो गए रात को, सुबह सुबह उठे, तिलक विलक लगाया सब। अब गांधी वाला बोला कि मेरे सपने में तो रामचंद्र आए थे रात को, कह रहे तू बहुत पूजा करता है, तू खीर नहीं होगी। अब वो नेहरू वाला बोला कि नहीं रुको बे रुको, मेरे सपने में रामचंद्र सीता भी आया था, लक्ष्मण भी आए थे, बोले थे कि तू खीर खाना। अब पटेल वाला थोड़ा ताकतवर था, वो बोला कि भाई नहीं रुको रुको, मेरे सपने में रामचंद्र सीता हनुमान पर कौन कौन आ गए, और बोले तू खीर खाना। कह रहा भाई खीर तो हमारी होगी, अब तीनों खा लेंगे हम तो। अब बोले भाई बसपावादी से, अम्बेडकरवादी से बोले भाई तू बता। कह रहने दो कोई बात नहीं यार। कह रहा बता। कह रहने दो यार। कह रहा बता भाई कौन आया। कह रहा रात को 2 बजे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, बोले सदियों से सो रहा, खीर खा ले। मैं तो रात को 2 बजे
मैं तो रात को 2 बजे खाली भैया, खीर भी नहीं है। तो ये है बसपावादी, ये अम्बेडकरवादी, ये काशीराम प्रसाद। जो बसपा में काम करेगा, जो अम्बेडकरवादी होगा, वो कभी मार खाने वाला नहीं है। मार वो लोग खा रहे हैं जो अम्बेडकरवादी बने नहीं है। तो इधर भी पैर रख रखा है, इधर भी पैर रख रखा है, वो तो मार खाएंगे ही खाएंगे। आप सीना चौड़ा के चलिए, हम अम्बेडकरवादी हैं, जिसमें देश, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान से देश चलता है, पियोन से लेके पीएम तक उस संविधान का आदेश मानता है, सुप्रीम कोर्ट उससे चलता है, सारे मंत्रालय उससे चलते हैं। वो हमारी विरासत है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। और हम लोग, हमारे चेहरे मुरझाए हुए बैठे हैं, जैसा आज आपदा में ही आ गया, बताइए ना। वो झूठी परंपरा को लेके और वो पूरा शहंशाह बने पड़े हैं देश के अंदर, और हमारे पास में अपनी विरासत होने के बाद भी देश तो हमारे चल रहा है, फिर भी हम लोग उनको जवाब नहीं दे पाते हैं। ये कॉन्फिडेंस का मामला है। जंगल का राजा शेर, किसने कहा शेर? किसने बनाया उसे शेर? किसने बनाया बताइए? क्या कोई मीटिंग हुई थी जानवरों की? क्या जानवरों की कोई मीटिंग हुई थी क्या कि तुझे शेर बना रहे हैं? हाथी को भी शेर बना सकते थे भाई, हाथी तो बहुत बड़ा है। घोड़े को बना सकते थे, किसी और का। शेर को क्यों बनाया भाई? उनकी मीटिंग तो नहीं, हमने शेर को क्यों बनाया? क्योंकि जब वो चलता है ना तो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है उसमें कि हाँ शेर जैसा है, और जब चलता है तो रास्ते बदल देता है लोगों के। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। और जब तक हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जवाब देने का, जब तक लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप राजा नहीं बन सकते राजा। उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि कुछ भी हो जाए सत्ता हमारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने दिल से गुलामी देखी थी। दिल्ली के लोग जिस दिन सोच लेंगे कि कुछ भी हो जाए, पार्टी को मजबूत करना है, एक एक वोट को दिलाना है, उस दिन बात बन जाएगी। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारे लोग आएंगे नहीं आएंगे। अरे हमें तो मुस्लिम समाज के घरों में घुसना है, समझाना मेरे भाई आ जाओ। ओबीसी समाज में घुसना है, उन्हें समझाना है। हम खुद ही समझने में लगे हुए हैं अभी तक कि हम समझे ना समझे। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ में है कि भैया हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे। अगर हर आदमी 2-2, 3-3 घंटे काम करे और उसकी ड्यूटी बन जाए कि मैं समझ गया, मेरा परिवार समझ गया, मेरे रिश्तेदार समझ गए। जिस दिन तुम अपने बच्चे का प्रोग्राम करते ना, प्रोग्राम करते हैं, कोई बर्थडे मनाते हो, 300 लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ, और शादी कर लो तो 1000 आएंगे नहीं आएंगे? तुम्हारे नाते रिश्तेदार वाले हैं ना, एक आदमी कहेंगे 1000, और छुट्टी कर देना थोड़ा तो कहेंगे 1000 बुला देंगे। मैं तो मान लेता हूँ 200 ही आती हूँ। एक आदमी 200 लोगों को भी तैयार करेगा सोच के माइंड में, तो पूरी दिल्ली तैयार होगी नहीं होगी? बिल्कुल। अब ये सोच रहे हैं कि भैया इस आदमी की ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है सरदार जी की जिम्मेदार करने की, इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है सरदार। सबकी ड्यूटी है ये, एक आदमी की ड्यूटी नहीं है। और जिस दिन सारे लोग लग जाएंगे उस दिन रिजल्ट अलग होगा। और जिस दिन तुम्हारे पास वोट होगा तो साथी भी आ जाएगा, हाथी के साथ साथी आ जाएगा। साथी वैसे नहीं आएगा, हाथी हम लोग, हम जितने भी बैठे हैं, हम समाज जो है हमारा वो हाथी की तरह विशाल है, और साथी उसको देख के आता है कि भाई हाथी में बहुत ताकत है। 50,000 वोट तो वैसे आ जाए इनकी, स्टार्ट ही होता है भैया यहाँ से टिकट ले लो, जीत पक्की है तुम्हारी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जीत पक्की है तुम्हारी। जब तो आएगा, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो कौन टिकट लड़ने के आएगा? और रही पैसे की बात कि वह 3000 एक विधानसभा में से मेंटेन नहीं जाता, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। जानने की बात छोड़ो, हम करना नहीं चाहते। जब हम करना नहीं चाहेंगे तो 3 रुपया भी नहीं निकाल सकते हम, और जब करना चाहेंगे तो 3 लाख भी निकाल देंगे। बिल्कुल। हम करना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चे का जन्मदिन मनाता हो और 10-20 हजार रुपया खर्च करता हो। अगर मैं झूठ बोलूं तो बताइए, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 1 लाख से ज्यादा हमारे वोटर ना हो। 50,000 लगा लो, 20,000 लगा लो, हम जाएं तो सही। अगर उनसे बोले कि एक चाय के पैसा दे दो, सिर्फ सुबह तो चाय पीते हो आप, 10 रुपए की चाय पीते हो, या 1 रुपया दे दो मुझे, बस मैं ज्यादा नहीं, मैं 1 रुपया, तो 3000 घरों में 3000 हो गए। 1000 एक मांगने वाला को, मांगने वाला नहीं है ना, जाने वाला नहीं है, कहने पैसा नहीं आ रहा जी, पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि हम जान ही रहे हैं। जाने की आदत जब तक नहीं डालेंगे कोई भी आ जाएगा, परिवर्तन नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे। ये पांचों के पांचों जो लोग हैं प्रभारी, इनको अपनी मीटिंग लगानी पड़ेगी सबको। जितने जिला के लोग हैं जिले को अपनी मीटिंग लगानी पड़ेंगी।
और जो विधानसभा के लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, मीटिंग नहीं है कि अपने को लगाएंगे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे उनको कि भाई जिले में इतने पद हैं, जिले में इतने लोग हैं, ये विधानसभा वाले लोग जो 8 लोग हैं क्या कर रहे हैं, इनमें कौन एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है, एक्टिव है उसको आगे लेकर आओ और जो नॉन एक्टिव है उसको एक्टिव करो, निकालो नहीं किसी को, जो नॉन एक्टिव है उसकी क्लास लो कि ये आदमी एक्टिव हो सकता है। जब मोबाइल रिचार्ज होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसको क्या करते हैं, करते हैं ना, चार्ज करते हैं ना उसको, या चार्ज ही नहीं करोगे उसको, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी से नाराज हो सकता है, बहुत सारी हो सकती है, उससे बैठ के बात तो करो आप, समय नहीं है बात करने के लिए। अब ऐसा नहीं होगा, एक भी कार्यकर्ता को कोई भी प्रॉब्लम है या सरदार जी से डायरेक्ट मिले, अध्यक्ष जी से मिल लेंगे, इधर मिल लेंगे, और किसी के पास समय तो मेरे से मिलेंगे। मैं इसी काम के लिए हूँ, 24 आवर्स में इसी काम के लिए हूँ, मेरे पे कोई काम ही नहीं है, मेरे पे कोई काम ही नहीं है, यही काम है। किसी की अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, देखो किसी ने कोई फ्रॉड करके आ रहा और कह रहा है कि वकील साहब हमारे मदद करो, ये करो, पार्टी मदद करो, तो उसके फ्रॉड के लिए नहीं है। अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, पार्टी का एक एक पदाधिकारी उसके साथ खड़ा होगा, बिल्कुल, बहुत परिवार एक एक बात सुना जाएगा। और जो अभी प्रीतम जी ने कहा था, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। आपको पता होना चाहिए, हमारे जो अधिकारी हैं उनको आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि परिवार 48-50 लोग हमारे जिले के पूरे अंदर है, उनको कम से कम पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। और मेरे को भी, अगर मैं जिले में आ रहा हूँ, जिले में मैं आ रहा हूँ कोई मीटिंग लेने के लिए, तो मेरी भी एक ड्यूटी बनती है कि मैं जिले के लोगों को बताऊं कि मैं आपके जिले में आ रहा हूं, मैं अध्यक्ष जी को बताऊं, मैं प्रभारी जी को बताऊं, इनको प्रभारी बताऊं, मेरी भी ड्यूटी होनी चाहिए। ये सिस्टम होना चाहिए, जब तो बनेगा। जब एक दूसरे की हम इज्जत ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। और ये आप सब लोगों की डिसाइड होगा, आप सब लोग डिसाइड करेंगे, आप सब लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होना क्या नहीं होना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सारे लोग ईमानदारी से काम करेंगे। बहन जी का अब क्या चल रहा है, बहन जी का चल रहा है जन्मदिन का पूरा पार्टी फंड के लिए, टारगेट तो बहुत ज्यादा था। अब प्रभारी जी चेंज हो गए, प्रभारी जी तो अपना काम करके पूरा। दिल्ली में हमारा, आप जान के अच्छा होगा, आपको 3 जोन बना रखे हैं, सबसे ज्यादा जोन हमारा ज्यादा अभी भी ऊपर है, आपका जोन सबसे ऊपर है। बहन जी की नजरों में आपका जोन सबसे ऊपर करके गए हैं सिंह साहब, जेपी सिंह जी, और हमारे रहते हुए भी सबसे ऊपर जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में कम से कम एक विधानसभा में से अभी आपको कम से कम 10-10 हजार रुपए बहन जी के जन्मदिन के लिए करने हैं, कम से कम है। तो एक विधानसभा में बताइए आप, अगर 8 पदाधिकारी हैं, अगर वो भी कहेंगे कि हम भाई अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं,